उत्तराखंड की पहाड़ों पर 95 में से 25 बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा था। अगर ये परियोजनाएं पूरी हो जाती तो उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के हर घर 24 घंटे रोशन होते। लेकिन आस्था के आगे बिजली परियोजनाओं पर गिर गई बिजली। पहाड़ ने हल्ला बोल दिया है। उत्तराखंड की वादियां इन दिनों सुलग रही हैं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कुछ ऐसे ही मूड में है पहाड़ के लोग। तैयारी है आर पार की लड़ाई की। लड़ाई उन साधु संतों के खिलाफ जो गंगा बचाने के नाम पर बिजली परियोजनाएं बंद कराने पर अड़े हैं। बेजान चट्टानों वाले पहाड़ ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। सदियों पुरानी पहाड़ में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के लोगों के काम नहीं आती है। लेकिन अब पहाड़ के ही लोग जहां पनबिजली परियोजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है, वही पहाड़ के लोग अपनी सदियों पुरानी इस कहावत को अब तोड़ने के मूड में आ गए हैं। वो कहते हैं कि अगर पनबिजली परियोजनाएं लगेंगी तो फिर उनके खेतों को पानी मिलेगा, उनके घर को रोजगार मिलेगा और उनकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी और वो पहाड़ पर ही रहने को मजबूर हो जाएंगे जब अगर उन्हें पहाड़ में सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए लोग इस तरीके से गाँव में गोलबंद होने लगे हैं। केंद्र सरकार ने 2008 में स्वामी सानंद के अनशन के सामने झुककर राज्य के उत्तरकाशी जिले की 3 परियोजनाओं पाला मनेरी, लोहारी नाग और भैरो घाटी को बंद करा दिया था। इन परियोजनाओं पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका था। लेकिन पर्यावरण की आड़ लेकर साधु संतों ने इसे धर्म के नाम पर डुबो दिया। पर अब पहाड़ के लोगों की आंखें खुल गई हैं। वे अब अपनी तकदीर खुद लिखने की जिद पर हैं। गंगा को बचाने की लड़ाई भी अब ये खुद ही लड़ना चाहते हैं। आखिर सवाल इनकी जिंदगी का है और इसका जवाब भी अब इनके हौसले में है। इनके हौसले की पहली झलक मिली चमोली जिले के पीपलकोटी इलाके में। बद्रीनाथ से पहले चमोली जिले के पीपलकोटी इलाके में भी 444 मेगावाट की बिजली परियोजना लग रही है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी THDC इसे तैयार कर रहा है। ये वही कंपनी है जिसने टिहरी में पनबिजली योजना तैयार की थी। यहाँ पर भी वही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तक 300 करोड़ रुपए से अधिक इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं। 4000 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च होंगे। पीपलकोटी बिजली परियोजना को भी नजर लग गई है। काम शुरू होते ही गंगा बचाने का दावा करने वालों ने बखेड़ा शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उन्हें करारा जवाब देने का मन बना लिया है। फॉरेस्ट ने नो ऑब्जेक्शन दिया, पेड़ कट गए, काम शुरू हो गया। ऐसे ही उसका भी मैं बता रहा हूं, लोहारी नागपाला वो 600 मेगावाट। अगर ये हरकत नहीं करते तो ये जो त्राही त्राही पूरे देश में मची है बिजली की, दिल्ली की, हम लड़ाई उत्तराखंड की नहीं लड़ रहे, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये हिंदू धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं। साधु संत और जब पूरे एक षड्यंत्र पूरे उत्तराखंड के साथ रच रहे हैं तो हम सब इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी कहा था कि यदि साधु संत अविरल और निर्मलता की बात करते हैं तो हमारी तरफ उंगली मत उठाइए, अपनी तरफ भी उंगली उठाइए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। तरक्की को लेकर पहाड़ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं। महिलाओं ने भी अलग से मोर्चा खोल दिया है। महिला मंगल दल ने तो इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी है। वो किसी भी कीमत पर अपने इलाके में बन रही बिजली परियोजनाओं को बंद होते नहीं देखना चाहती हैं। पीपलकोटी की महिलाएं कहती हैं, अगर परियोजनाएं बंद हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सम्मान हम भी करते हैं, गंगा हमारी भी माँ है। वो साधु संत लोग तो नीचे रहते हैं, हम तो गंगा माँ की गोद में रहते हैं। हमें ये नहीं कि गंगा को नहीं बचाना, गंगा बचाने के समर्थन में हम भी हैं। लेकिन मैं उन साधु संतों से ये पूछती हूँ कि उन साधु संत अपने को तो वो एसी रूम में बैठ रखे हैं, वो हमारे घरों में आगे देखे दिन की दोपहर में बैठ के देखें कि यहाँ कितना दूभर होता है जीना।
धूप से आदमी परेशान होता, दिन भर बिजली की कटौती है, ये भरपाई कहाँ से होगी? आप बिजली बनाने के लिए आप मना कर रहे हैं और बिजली बनेगी नहीं और कटौती होती रहेगी तो बिजली आएगी कहाँ से? देश के कई नामी गिरामी साधु संत और द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गंगा बचाने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी से पीएचडी जीडी अग्रवाल और स्वामी सानंद समेत अनेक संत कई दिनों तक वाराणसी में उपवास पर रहे। इनकी माने तो गंगा और उसकी सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी पर बन रही बिजली परियोजनाएं बंद कर दी जाएं। संतों और पर्यावरणवादियों के विरोध के बाद उत्तराखंड में 3 प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, गंगा को बचाने के लिए बिजली परियोजनाओं की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। 15.65 क्यूमेक्स पानी इस नदी में हमेशा चलता रहेगा और इससे जब मानसून होगा तो इससे ज्यादा भी पानी चलेगा और ये पानी करीब उतना पानी आप मानिए जितना दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पानी चलता है इस नदी में, उतना पानी हमेशा इस नदी में चलता रहेगा। तो अविरलता इसकी खत्म हो जाएगी ऐसा कहना ठीक नहीं है। इन दिनों पूरे देश में बिजली के लिए कोहराम मचा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अकेले उत्तराखंड ही देश में जारी बिजली संकट को कम कर सकता है। अभी उत्तराखंड में 3700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि क्षमता 27,000 मेगावाट की है। साधु संत कहते हैं कि अगर बिजली परियोजनाएं शुरू हुई तो गंगा खत्म हो जाएंगी, लेकिन पीपल कोटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी कहते हैं ये सब झूठा प्रचार है। यूनिवर्सिटी की और कुछ और भी नीरी की कुछ स्टडीज हैं जो टनल में पानी निकलने के बाद टेस्ट हुआ पानी, तो उसमें कोई चेंज नहीं पाया गया है। तो ऐसा पोल्यूट हो जाएगा पानी इस प्रोजेक्टों से, ये कहना ठीक नहीं है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक के रास्ते में उत्तराखंड के लोग साधु संतों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। गांव, गलियों, मोहल्लों से लेकर शहरों में बैठ के हो रही हैं। अपने अपने इलाकों में बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट को बचाने के लिए लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पहाड़ के लोगों ने तो साधु संतों और पर्यावरण के नाम पर एनजीओ चलाने वालों के बहिष्कार का मन बना लिया है। उत्तरकाशी की 3 परियोजनाएं बंद होने के बाद कहीं श्रीनगर की परियोजना भी बंद ना हो जाए, इस बात के एहसास से श्रीनगर के जो लोग हैं वो परेशान हैं। पता नहीं आगे की उनकी जिंदगी क्या हो जाए। सब कुछ तो उनका वैसे भी चला गया है। अगर ये परियोजना भी बंद हो जाती है तो फिर उनके पास उम्मीदों की रोशनी नहीं बचेगी और इसी बात के एहसास से सब गोल बंद होने लगे हैं और अब आर पार की लड़ाई का मन भी बनाने लगे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम बंद है। 80% काम पूरा हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अगले साल से यहाँ बिजली पैदा होने लगती। काम बंद होने के बाद से श्रीनगर के लोग परेशान हैं, हताश हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहती हूँ, उन साधु संतों से मैं एक प्रश्न करती हूँ कि जब 80% काम यहाँ का हो चुका है, आज ये अविरलता का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं आए वो यहाँ पर? क्या टिहरी का इतना बड़ा डैम बना, उस समय तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आज श्रीनगर परियोजना पर ही क्यों आज इतना अविरलता का सवाल उठा रहे? उनसे पूछो, बड़े बड़े उनके लॉज बने हुए, बड़े बड़े उनके होटल बने, कहाँ अपना सीवेज डालते हैं वो बताइए? उन साधुओं संतों को क्या यहाँ से कोई पैकेज नहीं मिल रहा है क्या? ये बताइए कि क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? आज लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। उनको पहले रोजगार देने की व्यवस्था करिए, तब यहाँ पर विरोधी कार्य कीजिए। यहाँ पर उनसे ये पूछा जाए। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस प्रकार की गंगा की अविरलता के नाम पर ये साधु संत ये बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर पानी के पहाड़ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आएगी तो क्या काम की? आज एक गंगा की बात नहीं है, गंगा की हम भी पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, गंगा वेद और पुराणों में भी पहले से लिखा है कि देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी से नीचे गंगा मानी गई है। लेकिन क्यों गंगा के ऊपर की बातें कर रहे हैं? जब कोई प्रोजेक्ट 90% बन जाता है तब ये 2-3 साल बाद क्यों आते हैं साधु संत? अगर ये गंगा की बात कर रहे हैं तो हम भी पूरे देश की बिजली की बात कर रहे हैं। बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, बद्री और केदार यहाँ पर 2 धाम पड़ते हैं। हम अनिश्चितकालीन, बिल्कुल ये समझ लीजिए, अगर ये परियोजना बंद होने की बात होती है तो निश्चित हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम यहाँ पर एक भी यात्री को, पूरे देश के किसी भी यात्री को नहीं घुसने देंगे। इस बात का आपके द्वारा से हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं।
25 साल पहले यानी 1987 में उत्तराखंड के श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। अब तक 2000 करोड़ रुपयों से अधिक खर्च हो चुका है। साधु संतों और स्वामी सानंद जैसे लोगों ने पहले तो इस बांध बनाने का विरोध किया, लेकिन इलाके के लोग नहीं माने, तो फिर धर्म के बहाने बात बिगाड़ने की कोशिश की गई। अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है और यहीं पर 330 मेगावाट बिजली बनाने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बांध करीब 80% इसका काम पूरा हो चुका है और जिस तरीके से एक गुट जो है इस बांध को, इस परियोजना को बंद करने पर अड़ा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पूरा का पूरा इलाका कंक्रीट के मलबे में तब्दील हो जाएगा। तबाही का मंजर होगा इस पूरे श्रीनगर इलाके में। गंगा बचाने की बात करने वाले स्वामी सानंद, राजेंद्र सिंह और भारत झुंझुनवाला ने धारी देवी मंदिर को अपना ढाल बना लिया। बीजेपी नेता उमा भारती तो उपवास पर भी बैठी। ये सब मंदिर को न हटाने देने के बहाने बिजली परियोजना को बंद कराने की फिराक में है। लेकिन धारी देवी मंदिर के पुजारी कहते हैं अब ये सब नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बनने के कारण ये डूब क्षेत्र में आ रहा था, तो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ये कहा कि हम इस मंदिर को और बना के भव्य बनाना चाहते हैं ताकि ये डूबे ना। कहीं उत्तराखंड का श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट बंद न हो जाए, इस एहसास ने श्रीनगर के लोगों का सुख चैन छीन लिया है। परियोजना में जमीन छिन जाने के बाद मिले मुआवजे ने इनकी जिंदगी बदल दी है। इन्हें घर मिला, पैसा मिला, नौकरी मिली, बच्चे पढ़ने लगे। अब अचानक सब कुछ खत्म हो जाने के डर ने इन्हें लड़ाका बना दिया है। इसके नुकसानों के मैं बताऊं कि जो उत्तराखंड राज्य की मूल भावना ये थी, उसमें हमारी मूल भावना ये थी कि पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए, और एक तकिया कलाम था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। इन दो विचारों पे जो है काम करना शुरू हुआ था कि यहाँ का पानी भी यहाँ के काम आएगा, और जो लोग यहाँ के ग्रेजुएट होकर के यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, दिल्ली बॉम्बे में बर्तन धुलते हैं, वो अपने घरों में नौकरियां करेंगे। 4 साल तक ये पूरा क्रम चलता रहा। मैं कई लोगों को बता सकता हूँ जो लोग बॉम्बे में थे, जो लोग दिल्ली में थे, वो अपने घर परिवार में आ रहे हैं। 1 साल पहले मैं मुरादाबाद गया था और पता लगा यहाँ नौकरी THDC कंपनी आई हुई है, यहाँ लड़कों को जॉब मिल रहा है। तो हमने यहाँ ट्राई करने के आए, अपने घर में हमको नौकरी मिली। जो पैसा हमको 10,000 रुपये बाहर मिलता था वो 10,000 घर में मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ के बाहर वो हमको बस नहीं पाता था, लेकिन घर में आके हमें अपना घर देख रहे हैं, सारा माहौल देख रहे हैं, अपना घर जंगल सब देख रहे हैं। बाहर इतना से कुछ नहीं था, बाहर 1 रुपये नहीं बचता था, इसलिए हम अपने घर में आए। तो इतने सारे लड़के, जो हमारे 40-50 लड़के THDC में लगे हुए हैं, अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है तो इतने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। पनबिजली तैयार करने के लिए जो बांध बन रहा है उससे पूरा का पूरा इलाका डूब जाएगा। ये गांव, ये खेत खलिहान सब अलकनंदा नदी में समा जाएंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है। उन्हें तो ये बस इतनी ही फिक्र है कि उनके घर में खुशियों की रोशनी आएगी जब पावर प्रोजेक्ट लगेंगे। लेकिन पूरे देश भर में गंगा बचाने की आड़ में जो छाती कूट हाहाकार मचाया जा रहा है, उनका तो अपना कुछ भी नहीं खो रहा है इस पावर प्रोजेक्ट के चलते। तो फिर ये देश भर में ये बवेला क्यों? उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर छोटी बड़ी 70 पनबिजली परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। साधु संतों के विरोध के बाद केंद्र सरकार की पहल पर बनी एक कमेटी ने इनमें से 24 प्रोजेक्ट को बंद करने की सिफारिश की है। बहाना ये कि गंगा की धारा बाधित हो जाएगी, गंगा जल प्रदूषित हो जाएगा। साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल साधु संतों के झूठे प्रचार के खिलाफ अब अपना पद्मश्री सम्मान भी लौटाने को तैयार है। देखिए, मेरा कहना यह है कि जल विद्युत योजना से एक बूंद भी पानी खर्च नहीं होता है। नंबर 1, टनल पे गिरता है फिर बाहर। टनल भी जो है वो लोहे और स्टील के बनी होती है, एक बूंद भी, मैं इसलिए कह रहा हूं, पानी खत्म होता है खेती से, कंज्यूम होता है। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस प्रकार के गंगा की अविरता के नाम पर ये साधु संत ये बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर पहाड़ की पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आएगी तो क्या काम की। आज एक गंगा की बात नहीं है, गंगा की हम भी पूरी आस्था रखते हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा कहाँ और कितनी मैली हुई। ABP न्यूज ने भी इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि गंगा पहाड़ों में नहीं बल्कि हरिद्वार और उससे आगे के मैदानी इलाकों में ही प्रदूषित होती है। अब अगर संतों और पर्यावरणविदों के दबाव में उत्तराखंड में बिजली परियोजनाएं बंद हुई
तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पहाड़ के सैकड़ों गांव खाली हो जाएंगे।